आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एग्जाम की जिसका नाम सुनते ही देश के लाखों छात्राओं और उनके माता पिता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक ऐसा एग्जाम जो सिर्फ सवालों का पेपर नहीं बल्कि डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं की उम्मीद, मेहनत और भविष्य का पहला बड़ा पड़ाव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की। हर साल भारत में लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। कोई सफेद कोट पहनकर लोगों की जिंदगी बचाने का ख्वाब लेकर आता है, तो कोई अपने परिवार का सपना पूरा करना और समाज की खिदमत करने के जज्बे के साथ इस सफर की शुरुआत करता है। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि नीट क्या है? ये परीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है और इसे क्रैक करने के लिए किन बातों को समझना जरूरी है? मैं हूं फाइजा और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। अगर आप भारत में MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS या दूसरे मेडिकल और आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट वह गेटवे है जिससे होकर आपको गुजरना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो मेडिकल की पढ़ाई का सबसे अहम रास्ता आज नीट ही है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब लगभग हर राज्य का अपना अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। कहीं AIMPT, कहीं CPMT तो कहीं कोई और परीक्षा। इसका नतीजा ये होता था कि छात्रों को कई फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अलग अलग शहरों में जाकर एग्जाम्स देने पड़ते थे और इस पूरे प्रोसेस में समय, पैसा और मानसिक दबाव तीनों बढ़ जाते थे। इसी परेशानी को कम करने के लिए भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सन 2013 में नीट की परिकल्पना की और सन 2016 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया। आज हालात ये हैं कि एम्स और रिम्पर जैसे देश की प्रतिष्ठित स्थानों में भी एडमिशन नीट स्कोर के आधार पर ही होता है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कराती है। अब सवाल ये है कि नीट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज भारत में डॉक्टर बनने का रास्ता लगभग पूरी तरह नीट से होकर ही गुजरता है। आपकी रैंक जितनी बेहतर होगी, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। हाँ, ये भी सच है कि हाल के वर्षों में पेपर लीक जैसे विवाद सामने आए, जिनकी वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाने की बात कही, लेकिन वह हमारी आज की वीडियो का विषय नहीं है। इसके बावजूद नीट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हर छात्र को एक जैसा अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करती है, चाहे कोई बड़े शहर से हो या किसी छोटे गाँव से। अगर उसके पास टैलेंट और मेहनत है तो वो देश के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकता है। आखिर मेडिकल सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। इसलिए इस क्षेत्र में वही लोग आए जिनके पास सही ज्ञान, समझ और काबिलियत हो। यही वजह है कि नीट का लेवल और इसका सिलेबस काफी सोच समझकर तैयार किया गया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है, आप 12वीं पास हैं या उसी साल परीक्षा देने वाले हैं, आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष है और निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये एग्जाम कब और कैसे होता है। आमतौर पर नीट साल में एक बार आयोजित किया जाता है। एप्लीकेशंस ऑनलाइन होती हैं, इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और फिर पूरे देश में एक दिन परीक्षा आयोजित होती है। ये परीक्षा अब भी पेन एंड पेपर मोड में होती है, यानी छात्रों को OMR शीट पर अपने जवाब भरने होते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। नीट में कुल 180 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। केमिस्ट्री में भी यही पैटर्न रहता है, जबकि बायोलॉजी यानी बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 90 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब समझते हैं मार्किंग स्कीम। हर सही आंसर पर 4 मार्क्स मिलते हैं, जबकि गलत आंसर देने पर 1 मार्क माइनस हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते। यानी इस परीक्षा का मैक्सिमम स्कोर 720 मार्क्स होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस NCERT के 11वीं और 12वीं की किताबों पर आधारित होते हैं। परीक्षा के बाद NTA पहले प्रोविजनल आंसर की जारी करती है। अगर किसी छात्र को किसी आंसर पर आपत्ति हो तो वह निर्धारित शुल्क देकर उसे चैलेंज कर सकता है।
विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी होती है और फिर रिजल्ट घोषित किया जाता है। रिजल्ट में छात्रों को उनके टोटल मार्क्स, परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी मिलती है। यही एक शब्द अक्सर लोगों को उलझा देता है, परसेंटाइल। बहुत से लोग इसे परसेंटेज समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। परसेंटेज बताती है कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए, जबकि परसेंटाइल ये बताती है कि आपने परीक्षा देने वाले कितने प्रतिशत छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद तय होती है आपकी ऑल इंडिया रैंक। मान लीजिए परीक्षा में 22 लाख छात्र बैठे हैं और आपकी एयर 500 आई। इसका मतलब है कि पूरे देश में सिर्फ 499 छात्र आपसे आगे हैं। यही रैंक आगे कॉलेज मिलने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद शुरू होती है काउंसलिंग प्रोसेस। इस दौरान छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनते हैं। फिर उनकी रैंक, कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी और रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर सीट आवंटित की जाती है। काउंसलिंग 2 स्तर पर होती है। पहली ऑल इंडिया कोटा, जिसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15 सीट्स की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराती है। दूसरी स्टेट कोटा, जिसके तहत बाकी 85 सरकारी सीट्स की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारें कराती है। अगर किसी छात्र को AIQ में सीट नहीं मिलती, तब भी वह अपने राज्य की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है। जहां तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात है, वहां भी अधिकांश एडमिशंस नीट स्कोर के आधार पर ही होते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि नीट सिर्फ MBBS के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके जरिए MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BVSC और BSc नर्सिंग जैसे कई मेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है। आखिर में बस इतना कि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस सफर में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं होती। सही स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रेगुलर प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस, ये सभी उतने ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये उन छात्रों तक भी पहुंचे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही आसान भाषा में जरूरी जानकारी और दिलचस्प विषयों पर वीडियो देखने के लिए आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फायजा, मिलते हैं अगली वीडियो में।